गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम चैप्टर 9 क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का कंप्लीट करने वाले हैं एंड चैप्टर 10 विल बी द लास्ट सीरीज़ फॉर क्लास 11th। उसके बाद हम क्लास 12th के लिए स्टार्ट करेंगे एंड योर बोर्ड्स आर ऑल्सो नियर बाय। सो चैप्टर 9 है हमारा साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन। अब लेट्स हैव अ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मतलब होता है प्लेयर्स के बिहेवियर, थिंकिंग और इमोशंस को समझना। अब इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि प्लेयर मैच के टाइम कैसे रिएक्ट करता है, किस सिचुएशन में। साइकोलॉजी बताता है कि स्ट्रेस, प्रेशर और मोटिवेशन परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करते हैं। अब फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एथलीट का मेंटल स्टेट अलग होता है। जीत और हार दोनों, मतलब विन एंड लॉस दोनों सिचुएशंस में माइंड का कंट्रोल होना चाहिए। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एथलीट्स को मेंटली स्ट्रांग बनाता है। अब फोकस और कॉन्फिडेंस बिल्ड कराने में भी हेल्प करती है। ये सब्जेक्ट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए इसेंशियल भी है। अब इसलिए साइकोलॉजी को स्पोर्ट्स का बैकबोन भी कहा जाता है। Next, we talk about the importance of psychology in physical education and sports. Improve your performance and concentration. Helps in stress and anxiety management. Develop confidence and motivation. Helps coaches understand athletes better. अब साइकोलॉजी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कराने में हेल्प करती है। ये कंसंट्रेशन और अटेंशन को बढ़ाती है। एंजाइटी और स्ट्रेस को कंट्रोल करना भी सिखाती है। अब एथलीट का कॉन्फिडेंस लेवल साइकोलॉजी से स्ट्रांग होता है। मोटिवेशन मेंटेन करने में साइकोलॉजी का रोल इम्पॉर्टेंट होता है। अब जब टीम स्पोर्ट्स में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है तो कोच और प्लेयर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। अब प्लेयर अपनी वीकनेस को पहचान पाता है। कंपटीशन प्रेशर को हैंडल करना ईजी होता है। अब इसलिए साइकोलॉजी हर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर डेवलप्ड in growing age with some factors. First, let's talk about the childhood. चाइल्डहुड स्टेज में फिजिकल ग्रोथ स्लो होती है। बच्चे इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। अटेंशन सीख करने में बहुत कम होते हैं। अब बच्चे जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। इस स्टेज में लर्निंग प्ले के थ्रू होती है। मतलब जो हम लर्न कराते हैं इनको, वो खेल खेल में याद कराते हैं। बिकॉज बच्चा डायरेक्ट थ्योरी नहीं पढ़ सकता, वो खेल खेल में ही याद कर सकता है। अब इमिटेशन यानी कॉपी करना कॉमन होता है। चाइल्डहुड में बच्चा कॉपी करता है। ही बिहेव्स लाइक अ मंकी कॉपिंग थ्रोइंग ऑफ द कैप। बट सोशल स्किल्स डेवलप होना स्टार्ट होती ही हैं। मोटिवेशन एक्सटर्नल होती है, जैसे रिवॉर्ड्स, योर क्लेम्स, योर प्रोजेक्ट्स एंड सच काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स लाइक सर्टिफिकेट्स, मेडल्स एंड ऑल। अब छोटे बच्चे के लिए तो एक टॉफ़ी भी रिवॉर्ड होती है। सो डिसिप्लिन डेवलप होने भी लगता है। इस स्टेज में स्पोर्ट्स को फ़न के रूप में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, जिसकी वजह से यू वुड गेट अ डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक इन योर चाइल्डहुड। अब इससे तुम्हारा फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल इंस्टेबिलिटी का मतलब तुम सबको मैनेज करना आता है इस चीज़ में। नेक्स्ट, वी टॉक अबाउट एडोलेसेंस। सो एडोलेसेंस में रैपिड फिजिकल ग्रोथ है, इमोशनल इम्बैलेंस है, डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, पीयर प्रेशर इंक्रीजेज। एडोलेसेंस इज द एज इन विच यू आर नाउ, सो यू वुड मस्ट बी मतलब अपने आप को तुम इससे मैच कर पाओगे इस चीज़ को। अब एडोलेसेंस एक सेंसिटिव स्टेज होती है। इस स्टेज में रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है, मतलब फिजिकल ग्रोथ बहुत जल्दी रैपिडली बढ़ती है। इमोशनल इम्बैलेंस ज़्यादा होता है। मूड स्विंग्स कॉमन होता है। पीयर प्रेशर का इफेक्ट बढ़ जाता है कि अच्छा वो ऐसे कर रहा है तो मुझे भी ऐसे करना है। एथलीट अपनी आइडेंटिटी को सर्च करता है, मतलब हु एम आई, हाउ कैन आई बिकम लाइक दिस, हाउ एम आई डूइंग दिस और हाउ एम आई गोइंग टू परफॉर्म दिस। अब कॉन्फिडेंस कभी कभी लो भी होता है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है बिकॉज पीयर प्रेशर बहुत होता है। यू स्टार्ट टेकिंग रिस्क इन एवरीथिंग, परफॉर्मिंग एवरीथिंग एंड जस्ट गेटिंग ऑल द स्टफ यू वांट एंड यू नीड इट, बिकॉज तुम बहुत चिड़चिड़े रहने लग जाते हो। परफॉर्मेंस प्रेशर भी ज़्यादा होता है। प्रॉपर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू गेट अ प्रॉपर गाइडेंस एंड अ प्रॉपर सपोर्ट इन योर बैक, तुम अपने इस इमोशन को हैंडल ईजिली कर पाते हो एंड यू गेट टू सेटल डाउन विथ स्मॉल थिंग्स रादर देन गोइंग स्ट्रेट अप टू द बिग थिंग्स। नेक्स्ट, वी टॉक अबाउट इज डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एट योर अडल्टहुड। अब इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। बड़े होते जाओगे, हर चीज़ का बहुत मतलब संतुष्टि होने लगेगी कि अच्छा ये चीज़ है, ओके फाइन, आई विल जस्ट अपग्रेड इट रादर देन चेंजिंग इट। सो
अडल्टहुड स्टेज में इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी स्ट्रांग होती है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस भी डेवलप होने लगता है कि ओके यू आर अ पर्सन, यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर विच यू आर गोइंग टू परफॉर्म, एंड हाउ यू गोइंग टू मैनेज एंड हाउ यू आर गोइंग टू गिव योर परफॉर्मेंस एट योर स्टेज। अब परफॉर्मेंस पीक लेवल पर होती है, एथलीट मेंटली मेच्योर हो जाता है, ही शी स्टार्ट्स डेवलपिंग अ सेंस ऑफ मेच्योरिटी, हाउ टू एक्सेप्ट थिंग्स एंड हाउ टू रिफॉर्म थिंग्स। अब गोल सेटिंग क्लियर होती है, स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी भी बेटर होती है, बिकॉज यू नो हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस एंड विच स्ट्रेस नीड टू बी इन योर माइंड एंड विच स्ट्रेस नीड टू बी गेट आउट ऑफ योर माइंड। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज यू गेट एक्सपीरियंस का फ़ायदा भी मिलता है, एंड इस स्टेज में प्रोफेशनल परफॉर्मेंस बेस्ट होती है, बिकॉज यू गेट थ्रू ऑल ऑफ द स्टेजेस, ऑल ऑफ द स्टफ, एंड धीरे धीरे तुम्हें हर चीज़ की आदत, हर चीज़ का मतलब तुमको अनुभव होने लगता है, यू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ द थिंग्स विच यू परफॉर्म फ्रॉम चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड देन टू योर अडल्टहुड। एंड अडल्टहुड आते आते आपको हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होने लगती है, यू स्टार्ट मेकिंग योर डिसीजंस बेटर, यू मेच्योर हो जाते हो, यू हैव अ इमोशनल स्टेबिलिटी, तुम मेंटली भी मेच्योर होते हो, तुम्हारा गोल सेट क्लियर होता है कि ये करना है, अच्छा ये करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स नीड टू बी फॉलो टू गो टू दैट फाइनल सक्सेस स्टेज। स्ट्रेस हैंडल कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, बिकॉज चाइल्डहुड में तुमको क्या ही स्ट्रेस होगी, बट इन अडोलेसेंस यू स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विथ एनीथिंग, घर वालों ने कुछ बोल दिया एकदम स्ट्राइक करा, दोस्तों ने कुछ बोल दिया एकदम स्ट्राइक करा, एंड यू स्टार्ट रिएक्टिंग आउट, एंड तुमको ये नहीं पता कि स्ट्रेस हैंडल कैसे करना है, तुम्हें एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ यू गेट टू नो। अडल्टहुड में तुम एक इतनी चीज़ से ठोकर खा खा के आ जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि अच्छा ये दिक्कत हो रही है, नाउ आई नीड टू डू दिस, सो यू गेट टू नो दीज थिंग्स, अच्छा ये चीज़ हो रही है मेरे साथ, सो आई नीड टू मैनेज इट लाइक दिस। एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज अडोलेसेंट प्रॉब्लम, जो मैंने आपको अभी बोली। अब अडोलेसेंस को स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, एंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जो तुम्हें पीयर प्रेशर से आती है, जो तुम्हें बाहर की एक्सटर्नल फैक्टर्स तुम्हें दिक्कत देते हैं, लाइक बुलिंग, जो ग्रेड्स हैव स्कोर्ड लेस, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम कम होने लगता है, अच्छा एग्जाम में ये हो गया तो घर वाले क्या बोलेंगे, एंड ऑल दिस स्टफ। तो अकेडमिक और स्पोर्ट्स प्रेशर ज़्यादा होने लगता है, एग्रेशन का लेवल हाई हो जाता है, बिकॉज यू स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद एवरी स्मॉल लिटिल डिटेल थिंग्स। इमोशनल इंस्टेबिलिटी कॉमन होती है, बिकॉज यहाँ पे तुम इमोशनली इतने इंस्टेबल हो जाते हो कि कैसे कब कहाँ क्या रिएक्ट करना, यू डजंट गेट दी इनफ ऑफ, मतलब क्यों हो रहा है मेरे साथ वाली चीज़ होती है। आइडेंटिटी कन्फ्यूजन होती है कि यार क्या हूँ मैं, क्या करने के लिए आया हूँ, क्या करना चाहिए था मुझे और क्या कर रहा हूँ मैं। फेलियर का फियर सबसे ज़्यादा अडोलेसेंस में होता है, बिकॉज यू डोंट थिंक ऑफ अच्छा फेल हुआ, मे बी कुछ रीज़न है, इससे और कुछ अच्छी चीज़ बनी होगी मेरे लिए, यू स्टार्ट गेटिंग यार फेल हो गया, यार ये भी हो जाएगा, ये करा तो ये फेल ना हो जाए, ये करा तो ये फेल ना हो जाए, सो इट स्टार्ट गेटिंग अ थिंक ऑफ लूजिंग एवरीथिंग। सोशल प्रेशर एथलीट को अफेक्ट करता है। अब सोशल प्रेशर अफेक्ट करता है हमें, इसका मतलब है कि अब सोशल फैक्टर इफेक्ट करता है, से मेरा मतलब था कि जैसे तुम्हारा पीयर प्रेशर है या जिस तुम ग्रुप में हो, वो तुमको मतलब स्टार्ट होने लगता है कि यार मेरा ग्रुप ऐसा है, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, और मैं कर रहा हूँ तो ये गलत क्यों हो रहा है। यू स्टार्ट गेटिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ इन योर माइंड। अब डिप्रेशन के चांसेस भी होते हैं, लाइक लैक ऑफ योर गाइडेंस प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है, इसलिए काउंसलिंग ज़रूरी होती है एडोलेसेंस में। Of course, parents should also know what kind of stuff they are going through. Maybe some more level their students are going through, मतलब their children are going through. इस टाइम तुमको एक सपोर्ट, एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, विच कैन सेटल योर माइंड इन अ गुड डायरेक्शन, बिकॉज इस एज में ही बंदा गलत या सही डिसीजन लेता है और गलत या सही राह पे जाता है, एंड दे परफॉर्म देयर स्टफ। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट मैनेजिंग अडोलेसेंस प्रॉब्लम्स। काउंसलिंग, जैसे मैंने बोला, प्रॉपर गाइडेंस, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। सो काउंसलिंग अडोलेसेंस प्रॉब्लम्स का बेस्ट सॉल्यूशन है, पॉजिटिव गाइडेंस देनी चाहिए, पेरेंट्स और कोचेस को सबका सपोर्ट ज़रूरी होता है, बिकॉज अंटिल यू हैव नो बैक यू आर लेस इम्प्रूवेटिव। हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन स्ट्रेस कम करता है, बिकॉज यू स्टार्ट गेटिंग अ competitive feeling, and if you win you feel good, if you lose you feel like next day I'll win. हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन तुम्हारा स्ट्रेस कम करता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हेल्पफुल होती है, मोटिवेशनल बूस्ट करना चाहिए, मतलब जैसे मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ो, कोट्स पढ़ो, मोटिवेशन लोगों से मिलो, तो अपने सीनियर से मिलो, बिकॉज दे आर
वन स्टेप अहेड ऑफ यू, दे हैव क्रॉस दैट, पूरा वो फेस क्रॉस करा है उन्होंने. सो दे आर मेच्योर इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड. अपना संगत अच्छा करो. गोल सेटिंग सिखानी चाहिए, मतलब गोल सेट करना सीखो कि अच्छा ये चीज़ है, तो डायरेक्ट उस पर जाने वाली मत सोचो, कैसे स्टेप्स जाएंगे उस तक वो सोचो. इमोशनल सपोर्ट देना भी ज़रूरी होता है. इसे एडोलेसेंट बैलेंस रहता है. अब तुम्हारा एडोलेसेंस एक ऐसा फेज़ है जहाँ तुम सबसे ज़्यादा बर्बाद या सबसे ज़्यादा अच्छे फील्ड पे जाते हो. तुम्हारा दिमाग ठीक डायरेक्शन में होता है या सबसे ख़राब डायरेक्शन में होता है, तुम सही राह पे जाते हो या बिल्कुल ही गलत राह पे जाते हो. एडोलेसेंस तुम्हारी ऐसी एज होती है जो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती है, बिकॉज जैसा तुम उस टाइम पे सोच रहे हो वही चीज़ तुम कंटिन्यू करते हो और वही चीज़ से तुम्हारा फ्यूचर बिल्डअप होता है. अब अगर तुम सोच रहे हो आज तुमने गलत करा, फ्यूचर में जाके उसे सही कर दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अनटिल वो कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो. So yeah, everyone should listen an adolescence and you should get a proper counseling for your adolescence age, because I have also gone through that. चिड़चिड़ापन आ जाता है, फेलियर एक्सेप्ट नहीं होता है, पीयर प्रेशर इतना होता है, पेरेंट्स प्रेशर इतना होता है, हर चीज़ इतनी प्रेशर पे होती है कि यार क्यों 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 मैं ही क्यों वाला क्वेश्चन आता है ऑल टाइम. बट स्लोली आई स्टार्ट फीलिंग लाइक मैच्योर बनो यार, हो गया तो हो गया, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू बेस्ट. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज टीम कोहेजन. मतलब से समझ आ रहा होगा, मेल टीम का मिलकर काम करना. सो टीम कोहेजन का मतलब है टीम यूनिटी. सब प्लेयर्स एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होता है, कोऑर्डिनेशन भी तुम्हारा इंप्रूव होता है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है, टीम स्पिरिट हाई होती है एंड योर कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं. अब परफॉर्मेंस कलेक्टिवली होती है. टीम कोहेजन सक्सेस के लिए भी ज़रूरी होती है. अच्छी टीम हमेशा यूनाइटेड होकर खेलती है. ये नॉट ओनली टॉक अबाउट योर स्पोर्ट्स दैट आर टीम बेस्ड, इंडिविजुअल में भी तुम्हारा कोचेस, तुम्हारा मतलब साइकोलॉजिस्ट, तुम्हारा जिम ट्रेनर, तुम्हारा वो प्रॉपर जो पूरा मैनेजमेंट है वो तुम्हारी एक टीम है. तुम यूनाइटेड हो देन यू सिक्योर अ गुड थिंग रादर देन इंडिविजुअलिटी दिखाना कि मैं ही वाली चीज़ ना हो. सो इट मेक्स योर टीम मेम्बर्स यूनाइटेड. तुम एक साथ एक काम, अब एक बंदा एक काम को कर रहा है वो बहुत लेट करेगा, कई बंदे एक काम को मिलके कर रहे हैं वो बहुत जल्दी करेंगे एंड तुम्हारी परफॉर्मेंस ऑफकोर्स इंप्रूव होगी. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम कोहेजन. जैसे मैंने बताया टीम कोहेजन से परफॉर्मेंस बेटर होती है, मोटिवेशन लेवल तुम्हारा हाई रहता है, प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टीम गोल्स पे फोकस होता है, स्ट्रेस कम होता है, यूनिटी से स्ट्रेंथ आती है, टीम का मॉरल हाई रहता है. सक्सेसफुल टीम्स कोहेसिव ही होती हैं. जितनी भी तुम सक्सेसफुल टीम्स देख लो, दे हैव अ यूनाइटेड थिंग इन देम. एक साथ मिलके हर चीज़ करते हैं, यूनाइट रह के करते हैं एंड उनकी परफॉर्मेंस भी हर साल बेटर होती है rather than an individual person in a team कि मैं ही करूँगा सब चीज़. Next we talk about are the psychological attribute that is your attention and second is resilience. अब attention में अटेंशन का मतलब फोकस होता है. एथलीट अटेंशन का मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो कि अरे उसने मुझे अटेंशन नहीं दिया, ये तो गलत हो गया. नॉट दैट. अटेंशन का मतलब होता है फोकस एंड एथलीट का माइंड टास्क पे कंसंट्रेटेड होना चाहिए. अब डिस्ट्रैक्शंस परफॉर्मेंस को कम करती हैं. अटेंशन एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है, रिएक्शन टाइम तुम्हारा बेटर होता है, गेम सिचुएशंस को समझाना ईजी होता है, प्रैक्टिस से अटेंशन तुम्हारी इम्प्रूव होती है, मेडिटेशन भी तुमको इस चीज़ में हेल्प करती है. अटेंशन सक्सेस का की फैक्टर है. अगर हम बड़े प्लेयर्स या बड़े एथलीट्स को देखें तो जो फोकस्ड होते हैं वही अपने सक्सेस को रीच कर पाते हैं जल्दी. अब नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट दैट इज़ योर रेजिलेंस. रेजिलेंस का मतलब होता है सेटबैक से रिकवर करना होता है. मतलब अगर कुछ फेलियर आया तो उससे तुम्हें कैसे रिकवर होकर वापसी आना है, फेलियर के बाद वापस स्ट्रॉन्ग बनना है, रेजिलेंस है. इंजरीज़ के बाद कम बैक देना है, रेजिलेंस दिखाता है. मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस बना रहता है, प्रेशर्स सिचुएशन को तुम्हें हैंडल करना आता है. रेजिलेंट एथलीट कभी गिव अप नहीं करता है, मोटिवेशन मेंटेन रहती है, प्रैक्टिस से रेजिलेंस डेवलप होती है. स्पोर्ट्स में रेजिलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एज तुम एक चीज़ के ऊपर बंद कर नहीं बैठे रहोगे कि यार ये चीज़ हो गई है, मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, मैं अगर ये चीज़ कर रहा हूँ तो कैसे कर पाऊँगा. सो तुम्हें अपनी मेंटल टफ बन के रहना है, तुम्हें अपने रेजिलेंट रहना है कि यार ये चीज़ मैं करके रहूँगा बट एक अच्छे तरीके से. यार चोट लग गई है, कम बैक दूंगा और ऐसा कम बैक दूंगा कि लोग देखते रह जाएं. सो नेक्स्ट लेट्स वी टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक दैट इज़ योर मेंटल टफनेस. मेंटल टफनेस का मतलब होता है प्रेशर में काम रहना और इमोशंस को कंट्रोल करना.
मतलब ये सब चीज़ तुम्हें आनी चाहिए। अब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, फोकस डिस्टर्ब ना हो, स्ट्रेस को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होनी चाहिए, फियर कंट्रोल करना आना चाहिए, कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस पॉसिबल होती है। चैम्पियंस मेंटली टफ होते हैं, मेंटली टफनेस सक्सेस का सीक्रेट होता है। ये ऐसा फिजिकल एजुकेशन में मानना है। जो मेंटली टफ है, इमोशंस कंट्रोल करना आता है, सब चीज़ को हैंडल करना आता है, वही अपनी फील्ड में सक्सेस ले पाता है। दैट्स व्हाट इज़ मेंटल टफनेस एंड यू गो थ्रू विद दैट. So yeah, this was all about the chapter. We'll soon finish up the last chapter, chapter 10, tomorrow, and then we'll start new playlist, new series. That's your class 12th का syllabus, because तुम्हारे boards भी पास हैं. We'll start from day after tomorrow, class 12. तो follow, share, subscribe and comment down for lectures and your doubts. And also if तुमको handwritten notes चाहिए, just मेल मी, मेरे मेल डिस्क्रिप्शन में है नोट्स के लिए. आई हैव ड्राइव लिंक इन द चैनल डिस्क्रिप्शन. एंड ऑल्सो इफ़ तुम्हें लाइव सेशंस लेने हैं, लाइव लेक्चर लेने हैं, देन कमेंट बी डाउन. आई विल स्टार्ट विद, बिकॉज क्लास 12th के बोर्ड्स भी हैं. सो या बाय बाय, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द लास्ट चैप्टर, क्लास 11th. बाय बाय.